गौड़ी धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो ये जो सतरंगी झंडा है वो हमारा धर्म ध्वजा है। तो हर गोंड समाज के यहाँ गोंड परिवार में हर घर में सतरंगी झंडा होना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बार बताएंगे कौन कौन के घर में सतरंगी झंडा है, हाथ उठा के। सबके घर में तो नहीं होगा कि यहाँ दुकान आई है मदाबी जी की कोया बाजार, ठीक है ना। एक एक झंडा जरूर ले जाने निशानी के लिए कि हम दशरथ पर खड़खड़ा गए थे तो हमने कोया बोले सुने थे झंडा निशानी लाया। नहीं तो अभी कछारगढ़ का मेला ही लग रहा है 10 तारीख से, है ना मालूम। 10 तारीख से 14 तक लगेगा। वहाँ से भी निशानी लाना तो कम से कम एक झंडा जरूर लाना और पुस्तक भी लाना चाहिए। देखो पुस्तक रखी रहेगी तो कभी न कभी लोग पढ़ते हैं, नहीं तो बस दूसरी चीज खा के थूक के पी के फेंक देंगे, ठीक है। इसलिए कम से कम जो चीज हमारे आगे काम आए ऐसी चीज लेके आना कछारगढ़ से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा झंडा का निर्माण हुआ है। अब गोपाल बाबा 33 बच्चों से कहने लगा, बेटा अब आपको मैं पुनेम बता रहा हूँ। कौन सी शिक्षा दी गोपाल बाबा ने, क्या सिखाया? पुनेम के बारे में बताया। क्योंकि हमारे जो गौड़ समाज का जो जीवन जीने का रास्ता है, जो मार्ग है, तो कौन सा मार्ग है? पुनेम। क्या बोलते हैं उसको? पुनेम। जैसे हर धर्म में अलग अलग होते हैं ना, जैसे बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो धर्म को नहीं मानते, वो क्या बोलते हैं? हम लोग को मानते हैं कि नहीं मानते, ठीक है। तो हम भी किसको मानते हैं? पुनेम को। हमारा जो जीवन जीने का मार्ग है गौड़ समाज का, उसको बोलते हैं पुनेम मार्ग। तो कुआं में होता है सत्य और नेम का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। हमको कौन सा रास्ता चलना चाहिए? सत्य की रास्ता चलना चाहिए। लेकिन चलेंगे कैसे? पहले पता होगा तब तो चलेंगे ना, बिना पता का कैसे चल जाएगा। तो आज हमारे गोंडवाना के लोगों को हमारी मरकाम दादा जी कहते हैं, उन्हीं की बात बता रहा हूँ कि गोंडवाना के लोगों को सत्य और असत का ज्ञान नहीं है और दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। बोलते थे तो सही बोलते थे, कैसे नहीं है कि हम सत्य और असत की पहचान नहीं कर पा रहे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो गोपाल बाबा वही बता रहा है। बेटा बोले अगर कोई भी कोई बात बताता तो उस बात को सुनने के बाद उसका विवेक करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि वो बात सही है कि गलत है, तब उसके बाद उसको मानना चाहिए। जैसे आज मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको कोई बात बताऊँ और आप उस बात को डायरेक्ट मान लो तो ये बड़ी मूर्खता है। सुनने के बाद उसका विवेक करिए, तर्क करिए कि झगड़ा भी करते आज जो जंगल में वही चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं गया था उस तरफ इसी साल कार्यक्रम पूर्वक, ठीक है। गोंड लोग जल जंगल जमीन के खातिर अपनी जान भी देते थे क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे, और दूसरे लोग देवी देवता भगवानों से प्रेम करते इसलिए वो उनके लिए लड़ रहे थे। वो लड़ रहा है मंदिरों के लिए, लड़ाई की नहीं मंदिर के लिए। लेकिन गोंड लोग नहीं लड़ रहे मंदिर के लिए, वो किसके लिए लड़ रहा है? जल और जंगल जमीन के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है कि जैसे ही बरसात होता है तो हमको कम से कम 5-10 पेड़ हमको जरूर लगाना चाहिए। हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारे धर्म है। कम से कम कितने पेड़ लगाए एक आदमी के नाम पे? 5-5 लगा दो। 5-5 में लग रहा है पूरे परिवार के नाम से लगा दो। भाई अब 4-5 लोग हैं, हम 5 पेड़ लगाएंगे, 5 में से 2 या 3 जरूर बचेंगे। देखना करें अपने आप इस दुनिया में बीमारी कम हो जाएगी, सबको ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा, बीमार कम होंगे लोग। और तुम पेड़ काट और मंदिर बनाओगे तो देखना कुछ सालों के बाद में मेरे भाई पूरे लोग बीमार अधिकतर होंगे। पानी भी चढ़ाना है तो कहाँ चढ़ाना? पेड़ में। हर घर में एक पेड़ लगा लो। कोई साजा का पेड़, साजा का सेमर का पेड़ लगा, जिसको जो पेड़ लगना, तुलसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। पानी चढ़ाओ तो पेड़ों में चढ़ाना, पत्थर पकड़िया में चढ़ा के बिना मतलब में बर्बाद मत होना, ठीक है। कबीरदास जी ने साफ साफ कह दिया, पत्थर पूजे
वो पत्थर पूजे हरि मिले, क्या बोलते हैं वो? पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजो पहाड़, नहीं तो भली बेचारी को घर की चकिया जो पीस खाए संसार। समझाया है यहाँ के लोगों को। आप क्यों भटक रहे हो? ये भी कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृगढूरे बनवाई, ऐसे घट घट वो बड़ा पेट बढ़ाते हुए दुनिया देखो नहीं। वो घट घट में समाया है, तुम उसको जानो वो कौन है? बड़ा पेट है, बड़ा पेट है। 5 शक्ति, धरती जल वायु अग्नि और आकाश, ये सबके शरीर में समाई है कि नहीं? सबके शरीर में। उसने बोला है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मैं तो हर हमेशा हूँ तेरे पास में। पूरे 5 दिन का हर हमेशा हमारे पास में शरीर अंदर समाई है कि नहीं है? फिर ढूंढ रहे हैं। फिर कहा है उसने, ना सूरत में ना मूरत में, सूरत में नहीं आऊँ, कितना ही सजा लो, कितना ही बढ़िया लगा लो, चेहरा में इसरो है, पाउडर है, दुनिया भर, फिर भी मैं वहाँ नहीं हूँ बोल रहा। ना मूरत में, मूरत मतलब मूर्ति में भी नहीं बोल रहा। आज बहुत लोग कहते हैं मूर्ति पुजारी नहीं, हर लोग कहते हैं गोडों को विरोध कर रहा है। कबीर दास क्या किया, उसको नहीं बोले, उनने डायरेक्ट कहा ना कि मूर्ति में नहीं है, हर हमेशा वो है तुम्हारे पास। ठीक है, देखो ना डायरेक्ट। ये भी कहा कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लाए बनाए, चढ़ के मुल्ला बाद में क्या पहरा हुआ खुदा है, बोला ही। लेकिन किसी ने उसका कुछ नहीं किया, उसने समझाया। तो कुमार बाबा कह रहे हैं कि किसी भी बात को सुनने के बाद उसका विवेक करो, तर्क करो, ये सही है कि नहीं है, तब उसको बात को मानो। जैसे मैंने बताया कि भाई पेड़ पौधा लगाओगे तो मंदिर से भी ज्यादा 4 10 गुना फायदा होता है। एक आदमी मंदिर बनाएगा, एक पेड़ लगाएगा ना, पेड़ लगाने वाले को ज्यादा धर्म वो मिलता है। हमको क्या लगाना चाहिए? पेड़ पौधा। तो कुमार बाबा उनको समझा रहा है कि आप सब प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन की सेवा करो। किसकी सेवा करो? फड़ापेन के बारे में बता दिया ना मैंने, कौन है फड़ापेन? 5 शक्ति है। उसी को एक चौपाई में कहा गया था, एक बार और बता दूं क्या? पीले पागे चला ही तो नहीं मिले पाना, पीले पागे चला ही तो नहीं मिले पाना। कुमार बाबा कह रहा है, बेटा जो बड़ा पेन है उसको हम हिंदी में बड़ा देव बोलते हैं, तो हमको वो बड़ा देव की सेवा करना है। लेकिन सेवा तो करेंगे, लेकिन पहले बड़ा देव को जानेंगे तब तो करेंगे। क्योंकि आज कुछ दूसरे धर्म के, गैर धर्म के गुरुओं ने भी हमारी समाज को भटका दिया है। बता रहा कैसे भटकाता? बोले बड़ा देव भी वही है, शंकर जी भी वही है, महादेव भी वही है, बूढ़ा देव भी वही है, सब एक ही बना दिया। उनको ये पता ही नहीं है कि आदिवासी लोग बड़ा देव किसको कहते हैं। जबरदस्ती कुछ भी थोक रहे हैं दूसरे धर्म के लोग। ठीक है, तो दूसरे धर्म के गुरु बड़ा देव वो शक्ति है जिसके बारे में चौपाई लिखा गया है, बिन पग चलनी सुनाई दिखता था। बड़ा देव का कभी जन्म नहीं हुआ है, बड़ा देव का कभी मरण नहीं होता। बड़ा देव के हाथ नहीं है, बड़ा देव के पांव नहीं है, फिर भी वो चलता फिरता है, वो बड़ा देव है। उसको गोड लोग मानते हैं। जिसको शंकर जी कह रहे हैं ना, जिसको बाबा शंभू कह रहे हैं, भोलेनाथ, उसको गोड लोग बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं, उसको बड़ा देव के रूप में नहीं मानते। शंकर जी को बूढ़ा देव के रूप में मानते, क्योंकि जो बाबा शंभू है वो गोडों का पुरखा है। तो गोडों की संस्कृति ऐसी है कि जो पूर्वज खत्म होने के बाद उनके बूढ़ा देव बनते हैं। तो बाबा शंभू को गोड लोगों ने बूढ़ा देव बना के स्थापित करके रखा। शंभू बाबा और गोरा भाई को बूढ़ा
छोटा देव और बूढ़ी नाई के रूप में मानते हो। और बड़ा देव जो है उसका जन्म हुआ है, मरण हुआ, उसको बड़ा देव कहते हैं। और उसी बड़ा देव को भगवान भी कहते हैं कुछ लोग, लेकिन आज भगवान लोग और इसी को माना पड़ा चुके हैं। जबकि सबसे जो असली भगवान है वो कौन है? उसका जन्म भी नहीं हुआ, वो किसी का लड़का नहीं है, किसी की उसकी माँ है या बाप, वो है भगवान, उसी को बड़ा देव कहते हैं। तो भगवान की बात नहीं करें तो कैसे? आप लोगों को बताया था एक बार और सुन लो, जब भगवान लिखोगे आप तो 5 अक्षर से मिलकर बनता है भगवान। कितने अक्षरों से? 5। भगवान लिखोगे ना तो पहला अक्षर आएगा भा, दूसरा अक्षर आएगा गा, गा के बाद में आएगा वा के बाद में आएगा आ का डंडा, और आखिरी में शब्द आएगा ना। आ गा वा आ का डंडा, आखिरी में शब्द आएगा ना। ये 5 अक्षरों से भगवान बना है। तो इनको कुछ लोग भगवान बोलते हैं, लेकिन बोली में हम लोग भगवान नहीं बोलते। 5 को क्या बोलते हैं हम? बड़ा बोलते। तो पहला जो अक्षर है भा, भा का मतलब होता है भूमि, भूमि यानी धरती। क्या होती है? भा का मतलब भूमि, भूमि यानी धरती, धरती। और उसके बाद में भा के बाद में गा शब्द है। गा का मतलब होता है गगन, गगन यानी आकाश तत्व या आकाश देवता। गा के बाद में वा शब्द आया, वा का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा। वा के बाद में या का डंडा लगा है, या का मतलब होता है अग्नि तत्व या अग्नि देवता। आखिर में शब्द आया ना, ना का मतलब होता है नीर, नीर यानी जल तत्व या जल देवता। ये 5 हो गए ना, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं को बोलते हम पंच तत्व स्थापित, मतलब 5 तत्व शक्ति बड़ा देव। इन्हीं को लोग बोलते थे 5 ही तत्वों को भगवान। लेकिन अब लोगों ने जो असली भगवान है उसको छोड़ रहे और दूसरे जन्म लिए हुए लोगों को भगवान मानने लगे।